Hello बच्चों, let us look at this question which says which pair is an example of anomers. Okay, हमें यहाँ पे pair of molecules दिए हुए हैं जिसमें से हमें anomers को identify करना है. Now anomers comes under the broad heading of isomers. ठीक है, तो the key concept here would be isomerism. Isomerism में क्या होता है? इसमें सेम स्ट्रक्चरल जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. अब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एनोमर्स होते क्या हैं. तो द एनोमर्स आइसोमर्स होते हैं जो कि साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स होते हैं. साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स का दूसरा टर्म उनको हम ग्लाइकोसाइड्स भी कह सकते हैं. दैट ओनली डिफर at anomeric carbon. Okay. एनोमेरिक कार्बन. अब ये एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन दैट इज द कार्बन बॉन्डेड टू द रिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, कार्बन बॉन्डेड टू रिंग ऑक्सीजन. अभी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. रिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, तो ये होता है एनोमर्स. अब हमें पता है साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स दो तरीके के हो सकते हैं. ओके, या तो वो एल्डोज हो सकते हैं. एल्डोजेस. What do you mean by aldoses? As the name suggests, the monosaccharides which contains aldehyde group, or they can be ketoses. Okay, aldoses contains CHO group, that is aldehyde group, while ketoses contain a ketone group. तो अगर हमारा मोनोसैकेराइड एक एल्डोज है जैसे कि example is glucose, तो anomeric carbon would be C1. okay, और अगर हमारा monosaccharide एक ketoses है for example fructose, then the anomeric carbon would be C2. अब one by one हम अपने जितने भी pairs हैं हम उसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर से. तो हमें अभी ये याद रखना है कि एनोमर्स क्या होते हैं. फर्स्ट, वो साइक्लिक होते हैं और दे ओनली डिफर एट एनोमेरिक कार्बन. नाउ लुक एट फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. नाउ लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ द कंपाउंड्स. यस, ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर of basic structure. Now let us draw the side chains. CH2OH, that is the primary alcohol group. Now the remaining H and OH groups. Similarly for this, and H, and here also H and OH group. Okay, अब हमने क्या देखा? एनोमर्स होते हैं दैट डिफर एट एनोमेरिक कार्बन, दैट इज द कार्बन बॉन्डेड टू
oxygen, ring oxygen. So this I'm marking here as asterisk. ये asterisk पे जो कार्बन है, this is C1, okay, C1, and which is anomeric carbon. So these should differ at anomeric carbon. Now this structure is alpha and this is beta. Here the hydroxyl group will be on downside, and here the hydroxyl group will be upward. Okay, so this is the difference between alpha and beta. अल्फा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की साइड होता है और बीटा में अपर साइड पे. तो ये क्वालिफाई कर रहे हैं, दीज आर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, दीज आर मोनोसैकेराइड्स एंड दीज डिफर एट एनोमेरिक कार्बन. ओके, अब हम दूसरे अपने ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. ओके, सेकंड ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड मैनोज. ग्लूकोज एंड मैनोज, these are isomers, these have same structure but these differ at C2. okay, different C2. और हमें पता है ग्लूकोज एक एल्डोसिस है, तो इसका एनोमेरिक कार्बन है C1. तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है. Glucose and fructose is also not correct because अगर हम इन दोनों का रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ग्लूकोज एक पायरानोज है whereas fructose is a furanose. What is pyranose and furanose? Glucose is a 6-membered ring. यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे excluding the side groups, while fructose is a furanose that is 5-membered ring. तो ये सिमिलर नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर है. Now the last option, which is fructose and sugar. Okay, sugar जो होता है उसको नॉर्मली अगर सिर्फ शुगर लिखा है, वैसे तो ये सारी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, बट शुगर इज सुक्रोज. ओके, हमें पता है फ्रक्टोज तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड है, बट सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 molecules of sugar, 2 sugar monosaccharides. तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है बिकॉज एनोमर शुड बी cyclic monosaccharides. So the correct option is option number 1, that is alpha D glucose and beta D glucose is an example of anomers. I hope you understood this concept. Thank you.